ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं ज्ञान के द्वारा, तथा प्रथम स्कंद सप्तम अध्याय के बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान का आस्वादन हम श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रीमद् श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के आलेखनों द्वारा रसास्वादन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। आप लोग सब ठीक से मेरा वीडियो तथा मुझे देख पा रहे हैं या कोई परेशानी है? क्योंकि मैं आपका वीडियो ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ। लगता है शायद मेरे वहाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम है।
किंतु प्रयास करते हैं, अगर कोई परेशानी हो तो बीच में हैंड रेस का सिंबल करना। आज थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम लग रहा है यहाँ। बोलिए क्या प्रॉब्लम है। तो आइए प्रारंभ करते हैं जहाँ पिछली बार विराम लिया था। प्रथम स्कंद सप्तम अध्याय, और हमने 22 श्लोकों तक का अध्ययन किया था। एक पुनरावर्तन करते हैं, देखते हैं आप सब स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो हमने 17वें श्लोक से 22वें श्लोक तक का अध्ययन पिछली बार किया, किंतु मैं इसके पहले जो श्लोक है 22 से पहले, उसका पुनरावर्तन नहीं कर रहा हूँ। मुख्य कारण ये है कि उसमें हमने देखा कि किस प्रकार अश्वत्थामा ने जो घृणित कार्य किया, उसके बाद द्रौपदी ने विलाप किया, अर्जुन ने उसे सांत्वना दी, और अर्जुन ने उसे द्रौपदी को ये वचन दिया कि मैं उस आतताई अश्वत्थामा का सर लाकर तुम्हें दूंगा, उस पर बैठकर तुम स्नान करना। और फिर अर्जुन निकल पड़े अपने रथ पर, अपने गांडीव धनुष को धारण किया तथा बहुत ही दिव्यास्त्रों को लिया, और एक कवच को भी पहना तथा अश्वत्थामा के पीछे गए। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन को, और अश्वत्थामा भयभीत हो गए। उन्होंने भी रथ पर सवारी आरंभ की। उनके घोड़े थक गए और उन्होंने देखा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा, तो डर के मारे उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। और फिर ब्रह्मास्त्र के तेज के कारण अर्जुन थोड़े से अचंभित हो गए और आश्चर्यचकित हुए कि ये तेज कहाँ से आया। तो ये सब हमने 21वें श्लोक तक देखा। फिर 22वें श्लोक में अर्जुन को भगवान की याद आई कि भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ, जब साक्षात भगवान मेरे साथ है तो मुझे डरने की कोई आवश्यकता क्यों है। और इसलिए 22 से लेकर के 4 श्लोकों तक वे स्तुति करते हैं भगवान की, और फिर एक श्लोक में पूछते हैं कि प्रभु बताइए कि ये तेज कहाँ से आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना प्रकाश और तेज क्यों आया है। तो पिछले इस 22वें श्लोक का हम संक्षिप्त पुनरावर्तन करते हैं क्योंकि ये प्रार्थना है इसीलिए, और फिर हम आज के श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृतेः। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदयों में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। तो अर्जुन ने इस प्रकार कहा कि भगवान से उन्हें सर्वशक्तिमान कहकर संबोधित किया, उनकी भगवत्ता उन्हें स्मरण करवाई एक प्रकार से, और अपने भक्तों के हृदय में वे अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं, क्योंकि भक्तों के हृदय में बैठते ही हैं। और फिर
भक्तों के भौतिक कष्टों की ज्वाला ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल अ, अ, उनमें ही, भगवान में मोक्ष पा सकते हैं, इस बात की उनको याद दिलवाई और प्रार्थना कर रहे हैं वास्तव में कि अब आप हमारे इस संकट को टालिए। हमने इसका पिछली बार अध्ययन किया था और आज का 23वां श्लोक और आगे। हाँ, इसमें एक शब्द अपवर्ग जो था उसके विषय में मैंने कहा था, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो वास्तव में हमने अपवर्ग, पवर्ग और अपवर्ग का अध्ययन बहुत ही शुरुआत में श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में किया था। यहाँ अपवर्ग तो मोक्ष पथ, तो इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करते हैं आज और उसके पश्चात फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं यही स्क्रीन आपके साथ फिर शेयर करता हूँ। तो अपवर्ग, पवर्ग या भौतिक अस्तित्व की विभिन्न दयनीय स्थितियों के विपरीत है। अपवर्ग पवर्ग या भौतिक अस्तित्व की विभिन्न दयनीय स्थितियों के विपरीत है। तो अपवर्ग और पवर्ग, पवर्ग दुखी वर्ग है, त्रस्त परेशानी युक्त वर्ग, और अपवर्ग इससे विपरीत है, यानी मोक्ष या मुक्ति या दुखों तकलीफों से रहित, उसे अपवर्ग कहते हैं। पवर्ग शब्द 5 संस्कृत अक्षरों के संयोजन को इंगित करता है। प, फ, ब, भ और म, ये 5 शब्दों से बनता है पवर्ग। प, फ, ब, भ, म। ये अक्षर नीचे वर्णित 5 अलग अलग स्थितियों के लिए शब्दों के पहले अक्षर हैं। 5 अक्षर का वर्णन यहाँ दिया है। पहला अक्षर प, पराभव शब्द से आया है। पराभव, जिसका अर्थ है हार, हार या परास्त हो जाना, तो पराभव उसे कहते हैं ये प वर्ग का पहला अक्षर प, पराभव या परास्त, तो हार। अस्तित्व के लिए इस भौतिक संघर्ष में हम बस हार का सामना कर रहे हैं, अर्थात इस भौतिक संसार में अंततोगत्वा हम हारते ही रहते हैं। कभी भी किसी भी अवस्था में जीत होती ही नहीं है। क्षणिक जीत लगती है, लेकिन वो ये कोई गेम चल रही हो, जैसे हॉकी या फुटबॉल के मैच या ऐसा कुछ, कि एक गोल कर दिया तो बहुत ही आनंद हो जाता है, एक गोल हो गया, टीम खुश हो जाती है। लेकिन एक गोल करने से अर्थ नहीं है कि ये पूरी मैच जीत गए। सामने वाली टीम दूसरा गोल करेगी, आप फिर पीछे रह जाओगे। तो ऐसे ही प्रकृति हमें गोल करती जाती है और हमें हराती जाती है, तो हम हारते जाते हैं। दरअसल हमें जन्म मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 पर विजय पाना है। और क्योंकि इन सभी दुखद स्थितियों पर काबू पाने की कोई संभावना नहीं है, माया के भ्रम के कारण हम केवल पराभव या हार से मिल रहे हैं। तो जीत किस में होगी? अगर हम जन्म में मृत्यु पर, जरा यानी बुढ़ापा और व्याधि यानी रोग आदि तकलीफें, इन दुखों से, तो इन चारों से यदि हम मुक्त हो पाए तो हम जीत गए। लेकिन ये हो नहीं सकता, हम ये चारों से ही हार जाते हैं। जन्म भी लेना ही पड़ता है, मृत्यु तो होती ही है, बीमारी आती ही है, बुढ़ापा होता ही है, तो हम ये चारों से हारते रहते हैं। इसलिए पराभव, तो परास्त होना या हार जाना। अगला अक्षर है फ, फेण शब्द से लिया गया है। फेण वह जाग है जो मुंह पर तब पाया जाता है
जब कोई बहुत थका हुआ होता है, जैसे कि आम तौर पर घोड़ों के साथ देखा जाता है, तो अ, फ जो है वो फेण शब्द के लिए है। फेण, फ फ फेण, फेण जिसे फोम कहते हैं अंग्रेजी में, फोम। और घोड़ों को, बैल को आप देखेंगे जब बहुत संघर्ष करते हैं, थक जाते हैं और उनके मुंह मुख से फेन निकलता है। तो ये फेण वही फेण है। और हमारे अ, मुख से निकले ना निकले, परंतु हम सदैव संघर्ष, इस जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के सामने जो संघर्ष करते हैं, उसमें हार जाते हैं। मुख से या हमारे आंतरिक मुख से, दिव्य मुख से फेण निकलता ही रहता है, क्योंकि हम हारते रहते हैं और परिश्रम होता ही और आप देखिए कैसा संघर्ष करती है दुनिया। जगत में आप लोगों को देखें, और कभी कभी थोड़ा अपने आप को भी देख सकते हैं जो भौतिक संसार में है। इतना परिश्रम, इतना परिश्रम, इतना परिश्रम, लगता है इसका कभी अंत नहीं होने वाला। फिर भी हम भक्तों को तो बहुत करुणा है हमारे ठाकुर जी की, कि हमारे गुरुजनों की, श्रील प्रभुपाद की, कि हम उतना परिश्रम नहीं करते, या हमारा श्रम ऐसा श्रम नहीं लगता जैसा अन्य दुनियावी लोगों को लगता है। हमें फिर भी आध्यात्मिक आनंद, दिव्यानंद, कीर्तन, सत्संग आदि का आनंद मिलता रहता है। तो ये फेण, जाग। फिर ब अक्षर बंध या बंधन शब्द से आया है। तो प फ ब यानी बंधन। तो हमारा इस भौतिक संसार में बंधन, मोह से बंधन, कामनाओं से, वासनाओं से बंधन और अनेक प्रकार के बंधन। भ शब्द भीति या भय से लिया गया है। हम सब सदैव इस भौतिक संसार में किसी न किसी भय से ग्रसित रहते हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो भयभीत नहीं है। जैसे कि सबसे बड़े लोगों की बात की जाए तो बड़े से बड़े मंत्री आदि, उनको भय है कोई अटैक करेगा, मार देगा, तो जेड प्लस सिक्योरिटी जैसी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। सभी जगह गार्ड्स, बंदूकधारी रहते हैं। भय तो सभी को रहता है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा पहलवान। अब फिल्म स्टारों को देखें, फिल्म के जो अभिनेता होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बॉडी बनाते हैं, इतना मसल बनाते हैं बड़े बड़े, और अपनी बॉडी दिखाते हैं फिल्म में, और एक साथ 30-30, 40-40, 50-50 लोगों को ऐसे गोल घुमाते, ऐसा फिल्मों में दिखाते हैं। और कभी कभी तो बस ऐसे ही खाली हाथ ऐसे करते हैं और वो कहाँ जाके गिरता है, उड़ता है। और जब वो उस सेट में से बाहर निकलते हैं तो उनके आजू बाजू में उससे भी बड़े बड़े बॉडीगार्ड ऐसे ऐसे देखते हुए चलते हैं, उसको कुछ किसी को छूने नहीं देते। अरे भाई, इतना शक्तिशाली व्यक्ति जो 50-50 आदमी को गोल घुमाता है और फूंक मार के उड़ा देता है लोग, उसको क्यों बॉडीगार्ड चाहिए? तो भय, उसको पता है कि उसकी बॉडी खोखली है, वो अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती। सबसे बड़ा उदाहरण लें तो महाबली, परम शक्तिशाली कंस, जिसने वो शिवजी का जो धनुष है उसे उठा लिया था। तो जो कोई नहीं कर सकता ऐसे कार्य करने वाला कंस, उसे इतना भय, सतत कृष्ण के विषय में, मृत्यु के विषय में सोचता रहता था। रावण इतना भयभीत कि उसने क्या कुछ नहीं किया था अपनी सुरक्षा की। बड़े से बड़े लोग भी भयभीत होते हैं इस संसार में। म शब्द मृत्यु से, अर्थात ये सब होने के बाद अंत में मृत्यु तो फिर भी आनी ही है। अगर मृत्यु नहीं है तो फिर भय किस बात का? तो जिसे मृत्यु ही ना हो उसे कभी भय लग ही नहीं सकता। भय क्यों लगेगा जब मृत्यु ही नहीं आने वाली है? तो वो किसी भी परिस्थिति में आराम से रह सकता है, क्योंकि अंततोगत्वा तो जीवित ही रहता है। तो इसलिए भय सबसे बड़ा तो मृत्यु का ही है।
तो मृत्यु तो प, फ, ब, भ और म, मृत्यु, ये 5। तो प वर्ग शब्द अस्तित्व के लिए हमारे संघर्ष और हार, थकावट, बंधन, भय और अंत में क्षमा, मृत्यु से हमारी मुलाकात का प्रतीक है। अपवर्ग का अर्थ है, अब ये हमें समझना है क्यों, क्योंकि इस श्लोक में अपवर्ग बताया है, प नहीं। तो अपवर्ग का अर्थ है वह जो इन सभी भौतिक स्थितियों को समाप्त कर सकता है। कृष्ण को अपवर्ग या मुक्ति का मार्गदाता कहा जाता है। कृष्ण अपवर्गदाता या मुक्तिदाता कहे जाते हैं और वे हमें इन भौतिक तकलीफ़ों से, दुखों से मुक्ति दिला सकते हैं। ये मुख्य बात है। तो अब पुनः अगले श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। 23वां श्लोक, उसका उच्चारण करते हैं। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः। ये शायद पहली बार देख रहे हैं हम कि सभी के अंदर हकार अंत में है। मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। शब्दार्थ, त्वम आद्यः, आप आदि, पुरुषः भोक्ता पुरुष हैं। तो त्वम आद्यः पुरुषः, आप आदि भोक्ता पुरुष हैं। साक्षात प्रत्यक्ष, ईश्वरः नियंता, प्रकृतेः भौतिक प्रकृति के, परः दिव्य, मायाम भौतिक शक्ति को, व्युदस्य दूर भगाकर, चित्त शक्त्या अंतरंगा शक्ति के बल से, कैवल्ये शुद्ध शाश्वत ज्ञान तथा आनंद में, स्थित आत्मनि अपने। तो सार ये है कि यह वास्तव में कैवल्य का अर्थ, कैवल्य आनंद, जिसके बारे में हम पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं कि ये जो ब्रह्मवादी, निराकारवादी जो साधक होते हैं उन्हें कैवल्य आनंद की अनुभूति होती है, ध्यान अथवा जो भी करते हैं उसे। परंतु ये कैवल्य आनंद यहाँ पर शुद्ध शाश्वत ज्ञान तथा आनंद में इस प्रकार वर्णित है। तो आगे देखते हैं आचार्यगण इसे कैसे बताते हैं। आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा कि उन्होंने स्तुति प्रारंभ की भगवान की, और इस श्लोक में देख रहे हैं कि स्तुति को और नेक्स्ट लेवल पर, अर्थात और ऊपर की स्थिति तक पहुंचा रहे हैं। जितनी तारीफ, स्तुति, गुणगान, जितने उनको बड़ा दिखाने का प्रयास जो किया था,
उससे और अधिक बड़ा और विस्तरित दिखाने का प्रयास इस श्लोक में है। तो आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है। तो ये पहला इसका स्तुति गान है, आप आदि भगवान। और तो यहाँ वास्तव में दो हो जाएंगे, आप आदि भगवान हैं तो ये आदि भगवान होना ये एक गुण है, और समस्त सृष्टियों में विस्तार तो ये उनका दूसरा गुण है वास्तव में। यहाँ दो गुण हुए। और आप भौतिक शक्ति से परे हैं, ये बहुत बड़ा गुण है और बहुत विशेष गुण है कि आप भौतिक शक्ति से परे हैं। इस बात को हमारे आचार्य गणों ने बहुत बहुत विस्तार से समझाया। इस श्लोक के संदर्भ में, इस श्लोक के तात्पर्य में नहीं, किंतु आगे आने वाले श्लोकों में भी माया की बात बारंबार आती है। इसमें भी देखिए मायाम कहा, और फिर प्रकृते कहा, तो भौतिक प्रकृति या माया से परे, परह यानी आप उससे पर हो और माया को दूर भगा सकते हो, व्युदस्य। तो माया के संदर्भ में आचार्य गणों ने इस और अगले दो श्लोकों में काफ़ी कुछ लिखा है। और श्रील जीव गोस्वामी ने इस श्लोक के तात्पर्य में बहुत लंबा, बहुत ही विशाल लिखा है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी उसका भी सार लिया है उन्होंने और प्रस्तुत किया है सभी ने। तो उसमें श्रील जीव गोस्वामी जो है वे बहुत सारे प्रमाणों के साथ, अर्थात शास्त्रिक प्रमाणों के साथ ये सिद्ध करते हैं अपनी टीका में कि भगवान भौतिक शक्ति, माया शक्ति से परे हैं और माया को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो हम जब आचार्यों का थोड़ा सा पढ़ेंगे तब उस समय उसका विशेष वर्णन देखेंगे। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया। तो इसका मूल जो मैं अभी जो कह रहा था कि हम आगे देखेंगे, उसका मूल, उस डिस्कशन या उस चर्चा का मूल इस लाइन में है। भगवान की, तो आचार्यगण जो समझाते हैं उसका यदि मैं सार आपको बता दूं तो सार ये है कि भगवान की तीन शक्तियां हैं, अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा। उसमें बहिरंगा यानी माया, अंतरंगा शक्ति जो है उसमें संवित, संधिनी और आह्लादिनी, तो या जिसे चित्त शक्ति कहते हैं। तो जो अंतरंगा चित्त शक्ति है उसकी मदद से या उसका उपयोग करके माया के प्रभावों से भगवान दूर रहते हैं, अर्थात अपनी चित्त शक्ति को बीच में रखते हैं, जिसके कारण माया कभी भगवान को छू ही नहीं सकती। माया भगवान की शक्ति है लेकिन कभी भी माया भगवान को स्पर्श नहीं कर सकती। वे इस माइक जगत में आ जाते हैं, अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, शरीर धारण करते हैं, ऐसा सब लगता है, सब कुछ ऐसा लगता है, लेकिन माया फिर भी किसी भी अवस्था में उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती। श्रील जीव गोस्वामी ने बहुत ही सारे, बहुत अच्छे अच्छे श्लोकों का उदाहरण दिया है। उसमें उन्होंने माता देवहूति तथा कपिल मुनि के संवादों को लिया है और बहुत सारे श्लोकों को लेकर के उन्होंने सिद्ध किया कि माया किसी भी अवस्था में भगवान को नहीं छू सकती और उसको रोकने वाली शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति है, चित्त शक्ति, जो माया को रोकती है उनको स्पर्श करने से। तो आवरण है उनके पास चित्त शक्ति का, जो हमारे पास बिल्कुल नहीं है, जिसके कारण हम सदैव माया में रहते हैं। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं, और आप निरंतर शाश्वत आनंद में तथा दिव्य ज्ञान में, तो आप निरंतर शाश्वत आनंद में रहते हैं। भगवान सदैव शाश्वत आनंद में तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं।
तो इसका अर्थ क्या है? संवित, संधिनी, लादिनी, इन तीनों का यहाँ पर वर्णन एक प्रकार से आ गया। अगर शक्तियों की बात करें तो शाश्वत आनंद तो अलादिनी शक्ति, दिव्य ज्ञान तो संवित शक्ति, और ये सब स्थिति को बनाए रखने वाली शक्ति जो है वो संधिनी शक्ति। तो संधिनी शक्ति से सब स्थिति बनी रहती है जैसे है भगवान की, उसमें परिवर्तन नहीं आता। उनमें जो ज्ञान है भगवान में वो संवित शक्ति से आता है, और जो आनंद भगवान भोगते हैं वो लादिनी शक्ति उन्हें प्रदान करती है। तो ये इस प्रकार उनकी, और या फिर उनके व्यक्तित्व का जो मूल घटक है उसकी बात करें तो सत चित आनंद। तो सत चित और आनंद उसकी भी यहाँ पर हम तुलना कर सकते हैं, जिसमें चित्त है ज्ञान और आनंद है आनंद, शाश्वत आनंद। तात्पर्य, तो श्रील प्रभुपाद जी ने आचार्यों के टीकाओं या उनके आलेखनों से काफ़ी कुछ सार लिया है। तो इसलिए हम जीव गोस्वामी का जो सार है या टीका है उसे हम अलग से नहीं देखेंगे, परंतु श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बहुत ही नाट्यात्मक ढंग से इसी बात को प्रस्तुत किया है, इसलिए अच्छा लग रहा है सुनने में, इसलिए हम थोड़ा सा उसे देखेंगे, थोड़ी और गहराई में जाएंगे इससे। तो प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं वो पहले पढ़ते हैं। तात्पर्य, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वह अविद्या के चंगुल से छूट सकता है। तो ये इसके कई बहुत सारे अलग अलग प्रमाण हो सकते हैं, बहुत सारे श्लोकों में बताया जा सकता है इस बात को। कृष्ण सूर्य के तुल्य हैं और माया या भौतिक जगत अंधकार के तुल्य है। जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश जाता है वहाँ वहाँ से अंधकार या अज्ञान तुरंत दूर हो जाता है। तो ये श्लोक की भी चर्चा हमने कुछ ही दिन पूर्व की थी। कृष्ण सूर्य सम माया हय अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ मायार नाही अधिकार। चैतन्य चरितामृत से ये श्लोक देखा था हमने। तो कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण सूर्य है और माया अंधकार है, और जहाँ सूर्य होता है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता। तो जहाँ कृष्ण है वहाँ माया का अधिकार नहीं है। अर्थात यदि आप कृष्ण के साथ जुड़े हुए हैं तो माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवद गीता में भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, 7.14 है। तो भगवान की शक्ति होने के बावजूद न भगवान को वो छूती है न भगवान के भक्तों को छू सकती है। भगवान के भक्तों को जीव तत्व के रूप में छू तो सकती है, पूरा डुबा सकती है, लेकिन भगवान उसे बचाते रहते हैं। उन्हें हम जो भी भक्त हैं भगवान के, उन्हें भगवान बचाते रहते हैं माया से। तो इसलिए यहाँ कहा कि जहाँ कृष्ण है वहाँ माया नहीं हो सकती। और फिर आचार्यगण समझाते भी हैं, जैसे जीव गोस्वामी बताते हैं कि वास्तव में माया तो एक प्रतिबिंब, एक शैडो, एक छाया है। और ब्रह्म संहिता में भी बताया, माया को छाया बताया, जो रमा देवी की छाया है माया या महामाया, ऐसा ब्रह्म संहिता में भी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर अज्ञान के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि माया के अंधकार से निकलने का, माया यहाँ पर अज्ञान के संसार से या माया के कह सकते हैं। तो यहाँ पर अज्ञान के या माया के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। यहाँ पर भगवान को आदि परमेश्वर कहा गया है, उन्हीं से अन्य सारे अवतारों का विस्तार होता है। अब यहाँ से इस वाक्य यहाँ जो लिखा है वहाँ से लेकर आगे अब भगवान के तत्व को समझाएंगे प्रभुपाद जी।
जो आचार्यों ने समझाया उसी अनुसार। और जैसा अर्जुन ने कहा, भगवान को परम भगवान कहा, उनकी शक्तियों का वर्णन किया, तो इसीलिए आचार्यगण भी यही समझाते हैं कि यहाँ पर भगवान को आदि परमेश्वर कहा गया। आदि परमेश्वर का क्या अर्थ होता है? आदि परमेश्वर ये शब्द क्या होता है? परमेश्वर, परमेश्वर भी नहीं, ईश्वर भी नहीं, आदि परमेश्वर, ये बहुत विलक्षण शब्द है, जिसे अंग्रेजी में शायद प्रभुपाद जी कहते हैं द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो सबसे पहला शब्द है गॉड यानी ईश्वर, फिर उससे ऊपर एक शब्द है परमेश्वर यानी गॉड हेड, और गॉड हेड परमेश्वर यानी सभी ईश्वरों के भी ईश्वर, उनसे भी कुछ ऊपर हो अगर मानो तो वो है द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो जो आदि परमेश्वर है, यानी जो सबसे मूल है, जहाँ से सब कुछ उत्पन्न हुआ और सब कुछ उसी में उन्हीं में चला जाएगा। सारे अवतार उनमें से उत्पन्न हुए, सारे अवतार उन्हीं में समा जाएंगे। और सामान्य रूप से लोग नारायण को परम भगवान मानते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग गौड़ीय वैष्णव हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे परम भगवान के साक्षात स्वयं भगवान हमें आकर के बताते हैं जब, और ब्रह्म संहिता आदि ग्रंथों से उसकी पुष्टि होती है, तो हमें पता चलता है कि नहीं, परम भगवान तो कृष्ण है और कृष्ण से नारायण उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर भगवान को आदि परमेश्वर कहा, तो कृष्ण को क्योंकि अर्जुन देख चुके थे स्वयं अपनी आंखों से महाभारत के समय, और वे जानते थे, भगवत गीता सुन चुके थे भगवान से, तो जानते हैं कि ये आदि भगवान परमेश्वर है, परब्रह्म परमेश्वर है। उन्हीं से अन्य सारे अवतारों का विस्तार होता है और उन आदि भगवान से सभी अवतार विस्तरित होते हैं। सर्वव्यापी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश या विस्तार है। तो इस बात को यहाँ स्पष्ट कर दिया कि सर्वव्यापी भगवान विष्णु। तो सर्वव्यापी शब्द पर मैं यहाँ वजन दे रहा हूँ, क्योंकि सर्वव्यापी जो है वो किसको कहते हैं? जो कण कण में व्याप्त है, जो अणु अणु में, कण कण में है, जो हर एक जीव के हृदय में है, जो हर एक ब्रह्मांड में है, उसे सर्वव्यापी विष्णु। तो और इसका एक और नाम शास्त्र के अनुसार जो सर्वव्यापी भगवान होते हैं उन्हें परमात्मा कहते हैं। क्यों? परमात्मा सभी जगह व्याप्त रहते हैं एक ही समय में, तो इसलिए उन्हें परमात्मा कहते हैं। तो तीन परमात्मा होते हैं। एक परमात्मा है कारणोदक्षाई विष्णु, जो अपने शरीर के रोमकूप से एक एक छिद्र से एक एक ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं और सारे ब्रह्मांडों को अपने अंदर समाहित करते हैं। तो सब कुछ उनके अंदर है, सब कुछ धारण करते हैं, इसलिए वे मूल आदि परमात्मा कह सकते हैं हम, जिसे मूल परमात्मा है। फिर द्वितीय परमात्मा, उनके बाद और एक परमात्मा उत्पन्न होते हैं, वो है गर्भोदक्षाई विष्णु, जो हर एक ब्रह्मांड को धारण करते हैं। हमने गोलोक का चार्ट देखा था, याद होगा आपको, कि हर एक ब्रह्मांड के अंदर एक नारायण शेष शैया पर लेटे हुए रहते हैं और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, फिर सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। तो वे जो नारायण ब्रह्मांड को एक एक अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है उन सभी ब्रह्मांडों में प्रवेश करके उनको धारण करते हैं, वो है गर्भोदक्षाय विष्णु, वो भी परमात्मा है, द्वितीय परमात्मा। और तृतीय परमात्मा है क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो हर एक ब्रह्मांड के अंदर जितने जीवात्मा है, सभी जीवात्माओं के अंदर परमात्मा हृदय में परमात्मा रूप में बैठते हैं, तथा एक एक अणु अणु में कण कण के अंदर भी रहते हैं। तो हर एक अणु में, कण में जो भगवान है सर्वव्यापी व्याप्त, वे है क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो तृतीय परमात्मा। तो कुछ जगहों पर कुछ ये तो सामान्य मत है ही जो सभी शास्त्रों का है, परंतु
कुछ कुछ आचार्यों का ऐसा मत है कि कभी कभी गर्भोदक्षाई विष्णु ही जीवों के हृदय में भी परमात्मा रूप में चले जाते हैं। तो ये मत दृष्टिकोण की बात है, परंतु सामान्य तरह से अगर देखें तो तीन परमात्मा इस प्रकार हैं, जो कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई। तो सभी जगह व्याप्त, अर्थात नारायण या भगवान विष्णु परमात्मा है जो सर्वव्यापी है। लेकिन कृष्ण, अब कृष्ण के ही ये सब अंश हैं, इसलिए एक प्रकार से तो कृष्ण ही सब जगह व्याप्त है, लेकिन कृष्ण हमेशा गोलोक में निवास करते हैं। तो गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूतौ, ये ब्रह्म संहिता में भी कहा, गोलोक में निवास करते हैं लेकिन सभी जीवों के हृदय में भी निवास करते हैं। अंडांतरस्थम च यांतरस्थम, व्हाट इज दैट? अंडांतरस्थम च, व्हाट इज दैट? जस्ट चेक दैट। तो वो एक एक ब्रह्मांड में भी रहते हैं और एक एक जीव के हृदय में परमात्मा बन के भी रहते हैं। ये भी ब्रह्म संहिता का ही श्लोक है। तो ये सर्वव्यापी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश या विस्तार है। तो सर्वव्यापी भगवान विष्णु क्या है? भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश या विस्तार मात्र है, अर्थात कृष्ण ही परम भगवान है। इसका अर्थ ये हुआ। अंडांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम, ये है श्लोक। तो परमाणु में भी रहते हैं और अंड में यानी ब्रह्मांडों में भी रहते हैं, उसे परमात्मा कहते हैं जो सर्वव्यापी, और वही कृष्ण भी है। तो कृष्ण सभी जगह व्याप्त रहते हैं, लेकिन विष्णु रूप में, यानी अपने पूर्ण अंश या विस्तार के रूप में। तो भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश या विस्तार है। भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर तथा जीवों के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। तो भगवान नाना प्रकार की शक्ति, अपनी विविध प्रकार की जो शक्तियां हैं उनका विस्तार करते हैं। कैसे? अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर तथा जीवों के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। भगवान स्वयं का ही विस्तार करते हैं। किस प्रकार से? नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर। तो एक ये हुआ, अलग अलग प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर तथा जीवों के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। तो ये, बल्कि इसको पूरे को ले सकते हैं। तो हम क्या इससे किस प्रकार समझ सकते हैं? ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि मेरे अंश हैं सब जीवात्मा। तो हम उनके अंश हैं, लेकिन भगवान कतई नहीं है। किसी भी अवस्था में हम भगवान नहीं हैं, हम उनके अंश हैं। जैसे समुद्र और समुद्र की कुछ बूंदें, सूर्य और सूर्य की कुछ किरणें, अग्नि और अग्नि में की कुछ अगन शिखाएं, कुछ ज्वालाएं, कुछ उसमें से निकलने वाले तिनके। तो उनसे हम, यानी वो जो बूंदें हैं समुद्र की, वो ये कभी नहीं कह सकती कि हम समुद्र है। हाँ, हम समुद्र का जल है, बूंदे हैं। तो वैसे ही हम उनका अंश हैं, लेकिन हम भगवान नहीं। तो उनकी अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ, मुख्य प्रकार से तीन शक्तियाँ, अंतरंगा, बहिरंगा और बीच में तटस्था। अंतरंगा में तीन, संवित, संधिनी, अल्लाहदिनी। तो ये विविध शक्तियाँ भगवान की और असंख्य रूपों में जीव, ये भगवान का विस्तार है। और इस विस्तार के लिए बहुत ही सुंदर इसके स्टेप्स है। कोई स्वांश है, कोई विभिन्न अंश है, लेकिन विस्तार है। स्व अंश विस्तार, यानी और उसमें भी पूर्ण अंश या थोड़ा सा कुछ थोड़ा अंश हो, जैसे शक्ति आविष्ट हो, इस प्रकार। तो इसका और भी
विभाजन किया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से पूर्ण अंश या क्षमा करिए स्व अंश हो तो उसे विष्णु तत्व कहा जाता है, और विभिन्न अंश हो तो वो या तो जीव होता है या प्रकृति हो सकती है। तो वो सब भगवान की शक्तियां हैं, जैसे जीवात्मा विभिन्न अंश और उनके स्वयं के अवतार तो स्व अंश। इस प्रकार ये सब हम पहले भी चर्चा तो कर ही चुके हैं, लेकिन अच्छा इसका एक आपको रिपीटेशन हो जाएगा। एक एज अ साइड नोट आपको बताऊं कि आज हमारे श्री 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 कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन में हिंदी में श्रीमद् भागवत का लेक्चर बहुत ही अतिशय विद्वान एक महात्मा श्रीमद् हरि पार्षद प्रभु जी, जो हमारे इस्कॉन के शास्त्रिक एडवाइजरी कमेटी के भी मेंबर हैं, बहुत ही यानी आप कल्पना नहीं कर सकते उतने विद्वान हैं। शास्त्रों को अपने नाखूनों के क्या कहते हैं नोक पर रखते हैं, ऐसा कह सकते हैं। यानी आप उनसे कुछ पूछो और वे गोलियों की तरह श्लोक बताते हैं, बहुत ही विद्वान। तो उनका जो आज क्लास था हिंदी में, वैसे था तो चैतन्य चरितामृत पर, वो बिल्कुल यही सब विषय था। तो अगर मैं देखूंगा आज जब पोस्टिंग करूंगा इसका यूट्यूब पर, तो उनके लेक्चर की लिंक भी साथ में पोस्ट करूंगा। अगर समय मिले तो उनका लेक्चर अवश्य सुनिएगा, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सब समझाया है और एकदम स्टेप वाइज पूरा समझाया। ये पूरा जो आज का ये विषय है वही। तो खैर आगे बढ़ते हैं। लेकिन श्री कृष्ण मूल आदि भगवान है, जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। श्री कृष्ण जो है वो मूल आदि भगवान है और प्रत्येक वस्तु उनसे ही उद्भूत या प्रकट जनित होती है। अब ये तो हम कई बार, कई 100 बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह इत्यादि नादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, सब कुछ उनसे ही प्रकट होता है। इस दृश्य जगत में भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ता है वह भी भगवान की ही आंशिक अभिव्यक्ति है। अब इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मैं इसे ब्लू में मार्क कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि ये अलग भाव है इसका, इस वाक्य का। अर्थात इसमें क्या कहा, इस दृश्य जगत में, माइक जगत में, माया के जगत में भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ रहा है, सर्वव्यापी रूप इस माया के जगत में दिख रहा है। अर्थात अणु अणु कण कण में सभी जगह पर व्याप्त भगवान तो है, या ब्रह्म कह लो या कुछ और, जो भी सब जगह पर व्याप्त, वह भी भगवान की ही आंशिक अभिव्यक्ति है। भगवद गीता में कहते हैं एकांशेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश से ये भौतिक जगत प्रकट होता है और उसमें स्थित होता है, भगवान कहते हैं। तो ये आंशिक अभिव्यक्ति भगवान की, उसमें ये पूर्ण ये भौतिक जगत स्थित रहता है। अतएव परमात्मा भगवान में ही सन्निहित है। तो परमात्मा, हमने 3 परमात्मा देखे, ये तीनों परमात्मा जो हैं वास्तव में उस परम भगवान के अंदर ही स्थित है। परमात्मा कण कण में रहने वाले क्षीरोदक्षाई जीवों में रहने वाले, फिर दूसरे परमात्मा एक एक ब्रह्मांड में रहने वाले गर्भोदक्षाई, और प्रथम परमात्मा जो इस कैटेगरी में प्रथम है वे महाविष्णु कारणोदक्षाई, वे सभी को सब कुछ धारण करने वाले परमात्मा, जैसे हमने आज देखा। तो ये तीनों भी भगवान में स्थित रहते हैं, अर्थात ये सब भगवान के अंश अवतार हैं, पूर्ण अंश अवतार। पूर्ण अंश अवतार अर्थात कृष्ण उनके मूल हैं और ये उनमें से निकले हैं। तो अतएव परमात्मा भगवान में ही सन्निहित रहते हैं।
वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, और वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं अर्थात कृष्ण। उन्हें भौतिक जगत के कर्मों तथा फलों से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि वे भौतिक सृष्टि से बहुत ऊपर है। तो भौतिक सृष्टि में उनका कोई कार्य नहीं होता, या न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उनको कुछ कर्म करने जैसा कुछ होता नहीं, कुछ कार्य करने जैसा नहीं होता। और भगवान भगवत गीता में भी समझाते हैं कि एक श्लोक में कहते हैं कि मैं उसमें स्थित हूँ नहीं, अर्थात ये सब कुछ मुझ में स्थित है, लेकिन मैं उसमें स्थित नहीं हूँ। मत्स्थानी सर्वभूतानि नाहम तेषु अवस्थितः। तो मेरे अंदर सब कुछ स्थित है, सारे जीव सब कुछ मुझ में रहते, लेकिन मैं इन सब के अंदर नहीं रहता, अर्थात भौतिक दृष्टिकोण से वे उसमें फंसे हुए नहीं रहते, फंसते नहीं, वे माया के अंतर्गत नहीं आते। कण कण में तो है ही, सब कुछ तो वही है, भगवान ही है, लेकिन जागृत रूप में माया के अंदर फंसकर वे नहीं रहते। अर्थात उन्हें भौतिक जगत के कर्मों तथा कर्म फलों से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि वे भौतिक सृष्टि से बहुत ऊपर है। तो अर्थात भौतिक सृष्टि उन्हें छू नहीं सकती। जैसे मैंने बताया, आचार्यगण बताते हैं कि माया उन्हें स्पर्श कर ही नहीं सकती, चित्त शक्ति उन्हें हमेशा उससे माया से बचाती है। अंधकार सूर्य का विकृत या उल्टा रूप है, अतएव अंधकार का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है, लेकिन सूर्य में अंधकार का नामो निशान नहीं होता। बहुत अच्छा उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने। अंधकार सूर्य का उल्टा रूप है, यानी सूर्य जहाँ नहीं है वहाँ स्वाभाविक रूप से अंधकार निश्चित है। अब जैसे दीपक होता है, दीपक के अंदर बस प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन दीपक के नीचे देखेंगे तो अंधकार है। अब सूर्य को तो कोई नीचे ऊपर जैसा है ही नहीं, चारों तरफ से सेम है, तो सूर्य के आसपास जो कुछ है उसे कभी अंधकार समझ में ही नहीं आता, हो ही नहीं सकता अंधकार। किंतु जहाँ सूर्य नहीं पहुँचते वहाँ पर अंधकार ही अंधकार है। जैसे हम देखते हैं कि पृथ्वी के एक भाग पर सूर्य प्रकाश होता है तो वो अत्यंत प्रकाशित, लेकिन पीछे का हिस्सा पूरा अंधकारमय। तो वैसे ही, लेकिन सूर्य के अंदर अंधकार होता है क्या? असंभव है, क्योंकि पूर्ण रूप से सूर्य, अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से देखें, आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो पूरा एटॉमिक रिएक्शन और परमाणु के विस्फोटों से भरा हुआ है सूर्य। उसमें निरंतर परमाणु विस्फोट होते रहते हैं, और इतने परमाणु विस्फोट होते रहते हैं कि उसकी इतनी ऊर्जा होती है, इतनी गर्मी, इतनी ऊर्जा शक्ति उसमें उत्पन्न होती है कि उसका प्रकाश सभी लोगों को प्रकाशित कर देता है। लेकिन उसका अर्थ ये निश्चित है कि उसके अंदर अंधकार नहीं होता। अब तो वैज्ञानिक उनमें भी अंधकार ढूंढने लग गए, बताते हैं कि उसमें भी ब्लैक स्पॉट्स है, यानी जहाँ अंधकार है, ऐसा बताते हैं कुछ वैज्ञानिक। जिस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश से ओतप्रोत होता है, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओतप्रोत रहते हैं। वही बात जो आचार्यगण समझाना चाहते हैं, इसे प्रभुपाद जी अच्छे से समझा रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश से ओतप्रोत है, अर्थात आप सूर्य के किसी भी कोने में जाओ प्रकाश ही प्रकाश है, उसी प्रकार भगवान सतचित आनंदमय है और उनका मुख्य अंश आनंद का है, और वे आनंद में ही हमेशा रमते हैं। अर्थात उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर, इस भौतिक जगत ये तो दुखालय है, भगवान ने स्वयं कहा भगवत गीता, दुखालयम अशाश्वतम
अनित्यम असुखम लोकम। तो ये दुखालय से परे रहकर भगवान सदैव अपने आध्यात्मिक जगत में चित्त शक्ति के आधार से, यानी आह्लादिनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति के आधार से वे सदैव आनंद में ओत प्रोत रहते हैं। इसलिए उनको कहते हैं केवल आनंद कंद। केवल आनंद कंद, वो केवल आनंद ही उठाना जानते हैं। इसीलिए उन्हें रसिक शेखर, रसिक राज, रसो वही सह, इस प्रकार से कई रस, आनंद का रस, जो रस लेते हैं, आनंद लेते हैं, ऐसा कहते हैं। तो ये आनंदमय भगवान है। वे न केवल आनंद से परिपूर्ण है अपितु दिव्य विविधता से भी ओतप्रोत है। और आनंद किस प्रकार हो सकता है? तो कोई ये कह सकता है कि भाई मैं आइसक्रीम खाता हूँ तो बहुत आनंद आता है, मैं अमुक वस्तु सुनता हूँ, म्यूजिक, तो बहुत आनंद आता है, कुछ ऐसा। तो भगवान को किस में आनंद आता है, कोई पूछ सकता है। तो भगवान हर आनंदमय वस्तु से आनंद उठाना जानते हैं, और इसीलिए उनके अंदर इतनी अधिक विविधता है। वे हर प्रकार का आनंद लेना जानते हैं और चाहते भी हैं। जैसे एक भंवरा होता है, वो मधु एक फूल से नहीं लेता, अनेक फूलों में जा करके उसका मधु लेता है, इकट्ठा करता है और उसका आस्वादन करता है। तो उसे विविधता चाहिए, और हमारे भगवान को भी विविधता ही चाहिए। इसलिए वे विविध प्रकार के आनंद की जो क्या कहेंगे हम, शाखाएं हैं आनंद की, उन सभी शाखाओं में वे रमते रहते हैं, और अपना अपना निजानंद में, वे निज आनंद में, अपने स्वयं के आनंद में अलग अलग प्रकार के वैकुंठ लोकों में अलग अलग रूप से आनंद लेते रहते हैं। यहाँ तक कि स्वयं गोलोक में भी वे अलग अलग प्रकार का आनंद लेते हैं। एक ही समय पर गोलोक में बाल्य लीला, पौगंड लीला, कौमार्य लीला, सब लीलाएं चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, और वे सभी में हमेशा उपस्थित रहते हैं और सबका आनंद लेते रहते हैं। ये उनका स्वभाव है। फिर आगे अगर देखें तो दिव्यता तनिक भी गतिहीन नहीं है। दिव्यता तनिक भी गतिहीन नहीं है, बल्कि गतिशील विविधता से युक्त है। तो ये दिव्यता की बात कर रहे हैं। दिव्यता गतिहीन नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत में जो दिव्यता है वो सदैव गतिशील होती है और विविधता से युक्त होती है। वे भौतिक प्रकृति से भिन्न है, क्योंकि भौतिक प्रकृति तीनों गुणों के कारण जटिल बनी रहती है, और हमारी जो भौतिक प्रकृति है उससे अलग है ये। और प्रकृति के तीनों गुणों से भौतिक प्रकृति हमेशा जटिल, यानी जड़ की तरह, या चिपकी हुई एक जगह पर, या परिवर्तन ना हो, ऐसे बनी रहती है। तो इसमें आनंद की एक बहुत ही सीमित आनंद का अनुभव होता है हमें इस भौतिक संसार में। जबकि वास्तविक आनंद का अनुभव हमें केवल आध्यात्मिक जगत में, दिव्य जगत में, वैकुंठ में ही हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर सतत गतिशील और विविध प्रकार की आनंद की जो शाखाएं हैं, उसमें आनंद ओतप्रोत, उससे आनंद निकलता ही रहता है, जिसमें हम ओतप्रोत हो सकते हैं। भगवान के साथ, बिना भगवान के नहीं, संभव ही नहीं। भगवान के अंतर, उनके यानी उनकी सेवा करते हुए उनके साथ हम उस दिव्यानंद का अनुभव कर सकते हैं। भौतिक संसार में आप ट्राई करो, आपको छोड़ दिया, आप ट्राई करो,
आनंद ले सकते हो तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। वे परम या प्रधान है, अतः वे पूर्ण है। और भगवान परम है, प्रधान है, इसलिए पूर्ण है। तो इसके उपलक्ष्य में बहुत सुंदर श्लोक भी है हमारी श्रुतियों में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवा अवशिष्यते इत्यादि। तो भगवान क्या किस प्रकार पूर्ण है उसकी पूरी व्याख्या इसमें है। उनकी अनेक शक्तियां हैं और वे अपनी विविध शक्तियों के द्वारा संसार का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। अपनी शक्तियों द्वारा वे इस तीन करते हैं, लेकिन उनके अपने धाम में सब कुछ सनातन तथा पूर्ण है। ये मुख्य बात है कि उनके अपने धाम में सब कुछ सनातन है और पूर्ण है। उधर कुछ पालन सृजन आदि या कुछ बदलाव संहार ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ नित्य है। वहाँ पर भविष्य भूतकाल या भविष्य काल है ही नहीं, वहाँ समय है ही नहीं। हमारे आचार्यगण बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत में, दिव्य जगत में समय नहीं है और भूतकाल और भविष्य काल नहीं है। सब कुछ वर्तमान काल में है, सब कुछ घटित हो रहा है और होता ही रहता है। यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर सर्वशक्तिमान के द्वारा उनकी समस्त शक्तियों सहित संचालित होता है। और ये भगवान की शक्तियों के कारण, और वो भी यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर सर्वशक्तिमान के द्वारा उनकी समस्त शक्तियों सहित संचालित होता है। तो ये भगवान की सारी शक्तियों का मिला जुला ये संसार जो है, यह संसार परिणाम है उसका। तो मिला जुला परिणाम समस्त शक्तियों का भगवान की। परंतु मुख्य रूप से जो आध्यात्मिक जगत है उसमें ये हम कह सकते हैं, लेकिन जो भौतिक जगत है उसमें तो उनके एक अंश मात्र से सब कुछ संचालित हो रहा है, और इसलिए भौतिक शक्तियाँ और इत्यादि वो सब प्रधान है। परंतु संपूर्ण संसार अर्थात दिव्य जगत, भौतिक जगत, सब कुछ चलाने के लिए उनकी सारी शक्तियाँ क्रियाशील रहती है, ये कहना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ आचार्यगण उनका क्या मत है इस उपलक्ष्य में। जैसे मैंने कहा, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत प्रस्तुत करूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सुंदर नाट्यात्मक ढंग से लिखा है। ये उनकी विशेषता है, वे नाटक की तरह प्रस्तुत करते हैं। तो जैसे कृष्ण और अर्जुन, अभी उनका डायलॉग चल रहा है, दोनों बात कर रहे हैं, तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, भगवान कह रहे हैं, मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ और तुम्हारे बराबर हूँ, ऐसा मत बोलो। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप तो परम भगवान, आप ये है, आप वो। भगवान ने कहा, अरे मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ, तुम ऐसा मत बोलो, मुझे भगवान क्यों कह रहे हो। तो अर्जुन इस श्लोक के साथ उत्तर देते हैं, आप प्रकृति से परे हैं, प्रकृति से आपका तात्पर्य अज्ञान या माया से है। तो और फिर भगवान कहते हैं, प्रकृति से आपका तात्पर्य माया, आपका तात्पर्य अज्ञान या माया से है। भगवान ऐसा पूछ रहे हैं कि आप जब बोलते हैं कि मैं तो, आप प्रकृति से परे हैं, ऐसा आप कह रहे हो, तुम कह रहे हो मुझे, तो तुम क्या कहना चाहते हो? प्रकृति यानी अज्ञान की माया, या क्या कहना चाहते हो? क्या है प्रकृति? विद्या और अविद्या दोनों से बनी माया से अपने आप को दूर करना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यह आपकी बाहरी शक्ति है। आप अपने स्वरूप से
उत्पन्न होने वाली शुभ चित्त शक्ति के साथ अपने आध्यात्मिक रूप में स्थित हैं, जो आपकी प्रमुख रानी की तरह है। और अर्जुन ने जवाब दिया, भगवान ने पूछा, प्रकृति किसे कह रहे हो तुम, अज्ञान को या माया को? तो अर्जुन कहते, विद्या और अविद्या, अज्ञान और ज्ञान, दोनों से बनी माया। तो ज्ञान और अज्ञान दोनों ही है माया में। और आज आज वो जो स्पीकर जिनके मैं बात कर रहा था, हरि पार्षद प्रभु जी, वे कह रहे थे कि ज्ञान का अर्थ है माया। ज्ञान किसके लिए है? मायावादियों के लिए ही है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वास्तव में जो ज्ञान भगवान के विषय में है वो ज्ञान थोड़ी है, उसे तो भक्ति कहते हैं। बहुत सुंदर कहा। तो भक्ति में जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं, वो भक्ति ही है। परंतु ज्ञान का अर्थ है विद्या और अविद्या। ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा होगा, ये ऐसा नहीं होगा, इत्यादि। तो विद्या और अविद्या दोनों से बनी माया से अपने आप को दूर करना। और फिर कहते हैं आप आपकी बाहरी शक्ति, बहिरंगा शक्ति जो है, उससे तो आप अपने स्वरूप से उत्पन्न होने वाली शुभ चित्त शक्ति के साथ अपने आध्यात्मिक रूप में स्थित हो जाते हैं और आपकी प्रमुख रानी की तरह वो होती है, और आप ये बाहरी शक्ति को दूर भगा देते हैं। यानी कल्पना है कि भगवान अपनी अंतरंगा जो शक्ति है, चित्त शक्ति है, उसके साथ प्रमुख रानी की तरह उसके साथ रहते हैं। मुख्य रानी, पट रानी, प्रमुख रानी, और बाकी सब रानियां उसमें कोई दासियां भी होती है कभी कभी जो रानी बन जाती। तो ऐसी एक दासी समान जो माया है उसको अपने से दूर रखते हैं और मुख्य रानी को साथ रखते हैं। लेकिन भगवान, लेकिन चूंकि मैं आध्यात्मिक ऊर्जा का कारण हूँ, इसलिए मैं उससे भिन्न हूँ। वह मेरे स्वरूप में कैसे स्थित हो सकती है? अब भगवान का डायलॉग है, लेकिन चूंकि मैं आध्यात्मिक ऊर्जा का कारण हूँ, अर्थात सारी आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति मुझसे उत्पन्न होती है, तो इसलिए मैं उससे भिन्न हूँ। क्योंकि मैं उसका कारण हूँ तो मैं उससे अलग हूँ। वो मेरे स्वरूप में कैसे स्थित हो सकती है? तो भले ही अंतरंगा शक्ति मेरी शक्ति है, मैं उसका कारण हूँ, मुझसे उत्पन्न होती है, तो मैं उससे अलग हूँ। मैं शक्ति नहीं, मैं शक्तिमान हूँ, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, यह आपके कैवल्य आपके साथ एक है, यानी कैवल्य अर्थात आप और आपकी शक्ति दोनों मिक्स्ड है। यद्यपि यह आपके साथ है, यह आपके साथ एक भी है। यानी ये आपके साथ है, आप कह रहे हो आपको आपसे उत्पन्न हुई, लेकिन आपका ही एक भाग भी है, आपकी अंतरंगा शक्ति। क्योंकि यह आपकी स्वरूप शक्ति नहीं है और आपके शरीर, इंद्रियों और सहयोगियों के रूप में स्थित है। तो और कैसे आपके साथ है रहती है वो? नहीं, मेरे ख्याल से एक लाइन मिस कर दिया, चलो फिर से पढ़ते। यद्यपि यह आपके साथ है, यह आपके साथ एक है, क्योंकि यह आपकी स्वरूप शक्ति है। हाँ, क्योंकि यह आपकी स्वरूप शक्ति है। वस्तुतः आप आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित हैं। आपके स्वरूप से उत्पन्न होने वाली यह चित्त शक्ति सदैव आपसे भिन्न नहीं है और आपके शरीर, इंद्रियों और सहयोगियों के रूप में स्थित है। तो आपकी जो अंतरंगा शक्ति है, चित्त शक्ति, वो किस रूप में आपके साथ रहती है? सदैव आपके अंदर, आपकी इंद्रियों के रूप में, आपके सहयोगियों के रूप में, और वो आपके अंदर इस प्रकार सदैव सतत शरीर के रूप में, आपका जो शरीर है वो भी आपकी अंतरंगा शक्ति का ही प्रतिफल है। इसलिए वो सदैव आपके साथ ही रहती है, यानी आप ही अंतरंगा शक्ति हो, ऐसा कह सकते हैं। श्रुति कहती है,
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान के पास कई आंतरिक ऊर्जाएं हैं जिन्हें ज्ञान, शक्ति और क्रिया कहा जाता है। माया केवल एक छाया है और 3 गुण और ज्ञान और अज्ञान से बने भौतिक संसार के रूप में रहती है, क्योंकि यह आपके स्वरूप से उत्पन्न नहीं होती। अर्जुन समझाते हैं कि यानी ये तो काल्पनिक डायलॉग है सब भगवान और अर्जुन के बीच में, जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कल्पना करके कथा के रूप में हमें समझाते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी फिर यही स्टाइल अपनाई। उन्होंने भी जैव धर्म इसी तरह नाट्यात्मक ढंग से लिखा पूरा, कि जैसे कोई बाबा जी है और दूसरे उनको मिलने जाते हैं, प्रश्नोत्तरी करते हैं और वो जवाब देते हैं, ऐसा। तो इससे रोमांचक थोड़ा लगता है, जो पाठ वाचक है वो उसमें चिपका रहता है, उसे अच्छा लगता है। तो अर्जुन कह रहे हैं, श्रुति कहती है, शास्त्र कहते हैं, परास्य शक्ति इत्यादि। भगवान के पास कई आंतरिक ऊर्जाएं हैं जिन्हें ज्ञान, शक्ति और क्रिया कहा जाता है। भगवान की अंतरंग ऊर्जाएं जो हैं, शक्तियां, उसको 3 बात से कहा जाता है, ज्ञान, शक्ति और क्रिया। माया केवल एक छाया है और 3 गुणों और ज्ञान और अज्ञान से बने भौतिक संसार के रूप में रहती है। ये माया की बहुत अच्छी डेफिनेशन, व्याख्या है। अगर आप लिख सकते हैं तो बहुत सुंदर व्याख्या, इसमें पूर्ण व्याख्या है माया की। माया क्या है अगर कोई पूछे तो ये एक लाइन के अंदर माया की पूर्ण व्याख्या आ जाती है। माया केवल एक छाया है, एक। दूसरा, 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस, तमस, 2। और ज्ञान और अज्ञान से बने भौतिक संसार के रूप में रहती है, 3। तो ज्ञान अज्ञान रूपी संसार में रहती है, 3 गुणों से युक्त है और भगवान की चित्त शक्ति की छाया है। ये माया का वर्णन है। बहुत सुंदर एक वाक्य है, क्योंकि यह आपके स्वरूप से उत्पन्न नहीं होती और भगवान के स्वरूप से नहीं उत्पन्न होती, किंतु फिर भी भगवान की ही है, लेकिन भगवान नहीं है। भगवान के अंतरंग रूप में नहीं आती माया। यह माया आपसे भिन्न है, भिन्न अंश शक्ति है। तो यदि अभी आपकी शक्ति होने के कारण या आपसे कुछ भिन्न नहीं है, लेकिन आपकी शक्ति है इसीलिए आपसे भिन्न नहीं है। आपकी शक्ति है तो आपसे कैसे अलग हो सकती, लेकिन आप नहीं है, आपके अंदर से अलग हो चुकी है, लेकिन आपकी है, इसलिए है तो आपकी, आपके साथ एक समान जैसा ही लगता है। तो यानी दोनों बातें, सब कुछ भगवान का है। जैसे भगवान कह रहे हैं, न च तेषु अहम अवस्थितः, मैं उसमें नहीं रहता, सब कुछ मुझ में रहता है, मैं उसमें नहीं रहता। इसका क्या अर्थ हुआ? यही, माया भगवान से निकली है तो भगवान की है, लेकिन भगवान के साथ नहीं रह सकती माया। यह इस प्रकार यह शक्ति आपसे भिन्न और अभिन्न है। बस ये परम वाक्य है, ये ब्रह्म वाक्य है। माया शक्ति भगवान से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। यह विचार कि माया ही एकमात्र शक्ति है, अस्वीकार कर दिया गया है। और जो मायावादी लोग कहते हैं माया एक ही शक्ति है, वो विचार यहाँ पर खंडित हो जाता है, क्योंकि भगवान की चित्त शक्ति, अंतरंगा शक्ति, और फिर हम जीव, तटस्था शक्ति भी तो है। इस प्रकार फिर जैसे मैंने कहा था कि श्रील जीव गोस्वामी ने बहुत लिखा है, वो मैं लेने वाला नहीं, किंतु मैं आपको श्रील वल्लभाचार्य ने बहुत बड़ा तात्पर्य लिखा, उसमें से उन्होंने एक विशिष्ट प्रकार की व्याख्या की है, भगवान और जीव का अंतर समझाया, वो मैं आपको बताता हूँ। वे बताते हैं जीव में 5 प्रकार के दोष होते हैं।
श्रील वल्लभाचार्य। जीव के 5 दोष। 1, कर्मजन्य दोष, जो जीवों के कर्म से उत्पन्न होते हैं। 2, कालजन्य, जो समय के अनुसार दोष उत्पन्न होते हैं। 3, स्वभावजन्य, जीवों के अपने स्वभाव के कारण, जैसे शेर, मनुष्य या स्वभाव के कारण। मायाजन्य, माया ने उस प्रकार का दोष जनित किया है, माया उनका प्रभाव हो गया और बुद्धि भ्रमित हो गई, तो दोष। और देशजन्य, स्थानजन्य, अर्थात कि कैसे स्थान में रहते हैं वहाँ पर कोई ना कोई दोष उत्पन्न होता रहता है। तो ये 5 प्रकार के दोष भगवान में, इनमें से एक भी दोष नहीं पाया जाता, श्रील वल्लभाचार्य बताते हैं। और वे परम ईश्वर हैं तथा उनमें विरोधी बल तथा शक्तियां हैं जो एक दूसरे के दोष निकाल देती है। तो श्रील वल्लभाचार्य ऐसा कहना चाह रहे हैं, जो आचार्यों ने कहा, वास्तव में उनकी जो चित्त शक्ति है वो उनकी माया शक्ति को हरा देती है और उन्हें भगवान से दूर रखती है, ये बात है। और भगवान में ये 5 दोष कभी नहीं पाए जाते। ये इसीलिए भगवान में और जीव में अंतर है, और इसीलिए भगवान माया से भी परे ही रहते हैं हमेशा, ये बात है। तो मायावाद का जो सिद्धांत है उसका सीधा सीधा खंडन इन सभी बातों से हो जाता है। तो वापस अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। 2-3 छोटे छोटे श्लोक हैं जो, अर्थात ये प्रार्थना है, उसे संपन्न करते हैं। तो स्मरण रहे, अभी हम अर्जुन द्वारा उक्त भगवान की जो स्तुति है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। स एव जीवलोकस्य मायामोहित चेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। शब्दार्थ, सह वह दिव्यता, अर्थात आचार्यगण श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं सह अर्थात भगवान की बात कर रहे, वे एव निश्चय ही जीवलोकस्य बद्ध जीवों का माया मोहित, माया द्वारा मोहित, चेतसः हृदय से, विधत से संपन्न करते हैं, स्वेन अपने, वीर्येण प्रभाव से, श्रेय परम कल्याण, धर्म आदि मोक्ष के 4 सिद्धांत, लक्षणम लक्षण। अनुवाद, और यद्यपि आप भगवान भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि के 4 सिद्धांतों का पालन करते हैं। भगवान हमारे लिए इस माइक जगत में अवतार धारण करते हैं और हमारी तरह कर्तव्य निभाते हैं। तो जैसे मैंने कहा, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उनको कोई धर्म या कुछ नहीं होता, उन्हें कोई कार्य नहीं होता, कुछ नहीं करेंगे तो चलेगा। भगवान है, आनंद ही लेना है। लेकिन फिर भी वे कहते हैं कि वे इस प्रकार का वर्तन करते हैं, इस प्रकार का बर्ताव करते हैं कि अन्य लोग उनको फॉलो करें, उनका अनुसरण करें, ताकि
वे धर्म का पालन लोगों को सिखा सके। तो मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश, भगवद गीता में भगवान कहते हैं। और यदि अहम न वर्तेयम, मैं अगर इस प्रकार का बर्ताव नहीं करूँगा तो क्या होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं मम वर्तमान वर्तन्ते, मैं जैसा बर्ताव करूँगा वैसा ही सब बर्ताव करेंगे, क्योंकि देखेंगे भगवान ने ऐसा किया, हम भी करते हैं, तो इसलिए मुझे सब कुछ सही करना होता है, ऐसा कह रहे। तो और यदि अभी आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, भगवान भौतिक शक्ति के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों पर परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। धर्म का पालन क्यों करते हैं? क्योंकि हम पर उदाहरण बैठाने के लिए कि देखो ऐसे धर्म का बस हमारे लिए करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से इस दृश्य जगत में प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहकर अवतरित होते हैं। मुख्य बात यह है, आते हैं लेकिन प्रभावित नहीं होते हैं प्रकृति से। वे शाश्वत रूप से भौतिक जगत से परे हैं, शाश्वत रूप से भौतिक जगत से परे रहते हैं भगवान। वे अपनी अहेतु की कृपावश ही माया द्वारा मोहित पतित जीवों के उद्धार हेतु अवतरित होते हैं। क्यों आते हैं? हमारे उद्धार हेतु, अपनी अहेतु की कृपावश। ये वाक्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अपनी अहेतु की कृपा, अकारण कृपा, उनको कोई जरूरत ही नहीं है हम पर दया करने की। उनके पास ऑलरेडी इतने करोड़ों जीव हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं। हम तो कचरा हैं, यकीन मानो, हम सब जीवात्मा कचरा है, वेस्ट, क्या बोलते हैं, हाँ नहीं, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं, डस्टबिन में पड़ा हुआ कचरा, यानी फेंक दिया गया है कचरा। और इस कचरे में फिर कभी सोचते शायद देख लो कुछ रह तो नहीं गया, तो एक बार फिर कचरे का डिब्बा है उसमें हाथ डाल के देखते हैं। ऐसे भगवान कितना गंदा काम करते हैं, कचरे के डिब्बे में हाथ डालते हैं, देखते हैं ऐसे, अच्छा हाँ एक रह गया था, लाओ लाओ आजा। तो हमारे कुछ भक्त यदि इसमें उत्पन्न होते हैं इस जगत में, तो उन्हें वापस ले जाते हैं, बाकी कचरा जीव है सब, इसमें क्या जरूरत। तो अपनी अहेतु की कृपावश ये माया द्वारा मोहित पतित जीवों के उद्धार हेतु अवतरित होते हैं। अतिशय दयालु है भगवान, कितनी कृपा है, उनकी करुणा है कि वे अकारण ही हम पर कृपा करने के लिए अवतार धारण करते रहते हैं। इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा डबल मार्क करता हूँ और देखते हैं, थोड़ा ब्राइट हो जाएगा। ये जीव माया द्वारा दबोचे जाते हैं और झूठे बहानों के झांसे से उसका भोग करना चाहते हैं। यद्यपि सच्चाई तो यह है कि जीव भोग करने में असमर्थ है। माया उसे दबोच लेती है, फिर ये भोग करना चाहते हैं माया में, लेकिन माया ऐसी होशियार है कि वो उनका भोग कर लेती है, यानी खा जाती है माया जीवों को, और जीव बेचारे तड़पते रहते हैं भोग करने के लिए, भोग कर नहीं सकते। तो ये चलता रहता है इस भौतिक संसार में। वह तो भगवान का नित्य दास है, और जब वह अपनी इस स्थिति को भूल जाता है जीव, तो वह भौतिक जगत का भोग करने को सोचता है, किंतु वास्तव में वह भ्रम में होता है। तो वह यानी जीव भगवान का नित्य दास है, भोग करने का सोचता है, जब किंतु वास्तव में ये भ्रम होता है, उसका हो नहीं सकता। भगवान इसी झूठी भोग धारणा को नष्ट करने के लिए हैं, और या तो अवतरित होते हैं और बद्ध जीवों का उद्धार करके
उन्हें अपने धाम ले जाने के लिए अवतरित होते हैं। तो भगवान हमारी ये झूठी जो धारणा है उसे नष्ट करने के लिए और हमें वापस ले जाने के लिए आते हैं। पतित आत्माओं के लिए भगवान का यही सर्व करुणामय स्वभाव है। और पतित आत्मा, हम जैसी जो पतित आत्माएं हैं जो सड़ रही है संसार में, उसके लिए भगवान का ये सर्व करुणामय स्वभाव है। सर्व करुणामय स्वभाव बहुत ही उत्तम कहा भगवान का। इति तो आगे, क्योंकि आचार्यों का सबका एक समान मत है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा लिखा है अन्य श्लोकों में। 25वां श्लोक भी देख लेते हैं। तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्यभावानाम् अनुध्यानाय चासकृत। तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्यभावानाम् अनुध्यानाय चासकृत। तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्यभावानाम् अनुध्यानाय चासकृत। शब्दार्थ। तथा इस प्रकार, अयम यह, च तथा, अवतारः अवतार, ते आपका, भुवः भौतिक जगत का, भार बोझ, जिहीर्षया दूर करने के लिए, स्वानाम मित्रों का, च अनन्य भावानाम तथा अनन्य भक्तों का, अनुध्यानाय बारंबार स्मरण करने के लिए, च तथा, असकृत पूर्ण रूप से प्रसन्न। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर अपने ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। तो यही बात जो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मन, फिर क्यों आते हैं? तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। दूसरा काम, सेकेंडरी वर्क, महत्वपूर्ण नहीं है, साइड वर्क जो साथ साथ में ये भी कर लेंगे, बाहर जा ही रहे तो वो करके आएंगे, ऐसा काम है विनाशाय च दुष्कृताम। प्रमुख काम क्या है भगवान का कार्य आने का? परित्राणाय साधूनाम, अपने भक्तों के लिए आते हैं भगवान। तो इस प्रकार आप संसार का भार हटाने, तो ये एक कार्य हुआ, भले यहाँ पर उसे प्रमुख बताया, लेकिन अपने मित्रों तथा विशेषकर अपने ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए अवतरित होते हैं। विशेषकर से किसके लिए? आपके ध्यान में लीन रहने वाले अनन्य, च अनन्य भावानाम, तथा अनन्य भक्त जो हैं आपके, उनके लिए। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। ये ब्रह्म वाक्य है और ये सनातन सत्य वाक्य है कि भगवान हमेशा पक्षपात करते हैं। भगवान पक्षपाती हैं, इस बात का खंडन कोई नहीं कर सकता। ये सिद्ध है, ये बात प्रसिद्ध भी है और ये सिद्ध भी है कि भगवान पक्षपाती है। बोलो क्या कर सकते हो? कर लो, जो करना है कर लो, आपसे जो हो सकता है कर लो। भगवान पक्षपाती है, क्या कर सकते हो? भगवान है, तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। भगवान अपने भक्तों का ही पक्ष लेते हैं, अन्य सामान्य जीवों का नहीं। उसके कई प्रमाण हैं, हम अंत में प्रमाण भी देखेंगे। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं
सभी जीव भगवान से संबंधित हैं, वे सबों के लिए समान हैं, फिर भी वे अपने जनों तथा भक्तों के प्रति विशेष अनुरक्त रहते हैं। भगवान सबों के पिता हैं, उनका पिता कोई नहीं हो सकता, न कोई उनका पुत्र बन सकता, इत्यादि। तो ये जो पहली 2 लाइन है, ये भगवत गीता का श्लोक जो है उसमें से लिया है। ये 9.29वां 9वें अध्याय का 29वां श्लोक है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम्। पहली लाइन में तो बड़ी एकदम नेताओं की तरह भाषण दिया भगवान ने। क्या कहा? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, मैं सबके साथ एक समान हूँ, किसी में भेदभाव नहीं करता। और फिर एकदम पलटी मार के कहा, ये भजन्ति तु माम भक्त्या, लेकिन जो मेरे अनन्य भक्त है, मयि ते, वो मेरे अंदर रहते हैं, तेषु च अपि अहम्, मैं उनके अंदर रहता हूँ। इतनी बड़ी पलटी। अभी अभी तो लेक्चर दे रहे थे कि मैं सबके साथ एक समान हूँ, किसी से पक्षपात नहीं करता, और अभी पक्षपात की बात एक ही श्लोक की दूसरी लाइन में। ये है हमारे महाराज जी बिहारी जी का वास्तविक स्वरूप, कि वो ऐसे पक्षपाती है, अपने भक्तों का सदैव अतिशय पक्ष लेते, अतिशय। वो मेरे हृदय में रहते, मैं उनके हृदय में रहता हूँ, वो मेरे अंदर रहते, मैं उनके अंदर रहता हूँ। और ऐसे अनेक श्लोक हैं जिसमें अनेकानेक प्रमाण हैं कि भक्तों के लिए तो क्या नहीं करते। बहुत 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 बहुत। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। भक्तों का इतना ज़्यादा पक्ष लेते हैं कि उन पर ही निर्भर करते हैं, और अस्वतंत्र की तरह, कठपुतली की तरह नाचते हैं भक्तों के इशारों पर। अतिशय 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 भक्तों के पक्षपाती हैं भगवान। इसमें कोई बहुत श्लोक हैं, बहुत हम प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। अब समय सीमा के कारण अब आगे बढ़ते हैं। तो भगवान सबों के पिता भी हैं, अहम बीज प्रतपिता, ये सब ठीक है। उनका पिता कोई नहीं हो सकता, और न कोई उनका पुत्र बन सकता है। उनके भक्त ही उनके इष्ट मित्र तथा उनके परिजन हैं। तो भगवान के वास्तविक परिजन कौन है? भगवान के वास्तविक परिजन उनके भक्त हैं। यह उनकी दिव्य लीला है। इसका संसारी संबंधों, पितृत्व या अन्य किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता। संसारी संबंधों से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। जैसा कि ऊपर कहा गया है, भगवान प्रकृति के गुणों से ऊपर है। अतएव भक्ति में उनके इष्ट मित्र तथा संबंधियों में संसारी रिश्ते जैसी कोई चीज नहीं है। तो भक्ति में उनके इष्ट मित्र तथा संबंधियों में संसारी रिश्ते जैसी कोई चीज नहीं है। इस वाक्य को समझने के लिए थोड़ा गहराई में जाना चाहिए। वास्तव में ये बहुत ही गहरा वाक्य है, अतिशय। और गोलोक की लीला में ही हम इसे समझ सकते हैं, शायद भूलोक की लीला में भी हम नहीं समझ पाएंगे। इतना जो इसका गूढ़ार्थ है वो गोलोक की लीला के द्वारा ही समझा जा सकता है, कि भक्ति में उनके जो इष्ट तथा मित्र संबंधियां हैं, जो गोलोक में हैं, उनके साथ उनका कोई रिश्ता ही नहीं है। फिर भी एक एक के साथ उनका इतना गहरा संबंध है कि हम बता नहीं सकते। तो कोई सांसारिक रिश्ता नहीं, फिर भी अतिशय घनिष्ठ रिश्ता, ऐसा संबंध भगवान अपने भक्तों के साथ जोड़ते हैं। आज यहाँ पर विराम लेते हैं, क्योंकि अंतिम वाक्य है तो अर्जुन द्वारा उक्त, अर्जुन ने ही कहा, परंतु ये प्रश्न है, ये स्तुति नहीं है कि ये क्या तेज है, इतना प्रचंड तेज
मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे आप कृपया समझाइए। और उसके बाद भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं। तो इसका अध्ययन हम कल करेंगे। आज यहाँ पर विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर समापन करते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम तथा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।